क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? देखिए ना सर, कल 23,000 का कॉल लिया था ₹310 के प्रीमियम के साथ 1 लॉट, लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मेरा 4,500 से भी ज़्यादा का नुकसान दिख रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? जबकि निफ्टी सिर्फ 28 पॉइंट के साथ में गैप डाउन ओपन हुआ है। सही तो है? क्या सर, ये कैसे सही हो सकता है? सिर्फ 28 पॉइंट के गैप डाउन से मेरा इतना बड़ा लॉस, वो कैसे? अच्छा एक बात बता, तूने ये कॉल कल कितने बजे खरीदा होगा? यही कोई 3:25 के आसपास, यानी मार्केट बंद होने से जस्ट पहले, ठीक है। तो देख 3:25 को कल निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितने पे चल रहा था? तो 23,250 55 के आसपास, है ना? तो इस टाइम पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या रहा होगा? 23,250 और तूने कॉल कौन-सा खरीदा है? 23,000 का, जो 5 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी था उस टाइम पे, यानी एट द मनी से बहुत दूर। तो यहाँ तेरे लॉस होने के 2 मेजर रीज़न मुझे समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला, गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और दूसरा थीटा डीके। थीटा डीके ये क्या होता है? तो चल तेरे साथ अपनी ऑडियंस भी सीखेगी। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और सीरियस हो, तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। आपको इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग की ऐसी-ऐसी गलतियाँ पता चलेंगी जो आप बार-बार कर रहे हो और इसी की वजह से लॉस में जा रहे हो। और अगर इन गलतियों को आप सुधार लेते हो, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो चलिए फिर आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे ये थीटा क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर थीटा का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऑप्शन बायर थीटा के इम्पैक्ट से कैसे बच सकता है या उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके साथ में शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये थीटा होता क्या है। तो दोस्तों, थीटा एक ऑप्शन का ग्रीक होता है जो आपको ये बताता है कि समय के साथ ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम होगा। दोस्तों, थीटा मतलब एक तरीके से टाइम वैल्यू होता है, यानी समय का पैसा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ में इसे समझते हैं। मान लो आज दोपहर में 12 से 3 वाले किसी मूवी के टिकट आपने बुक किए, ठीक है? और किसी काम के चलते आप जा नहीं पाए उस मूवी को देखने। अब अगला शो है 3 से 6 बजे का। तो क्या 3 बजे जाकर आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मैं 12 से 3 वाला शो मैंने बुक किया था, लेकिन मैं आ नहीं पाया उस शो को देखने, तो मेरे पास टिकट है और अभी ये वाला शो यानी 3 से 6 वाला शो मैं देखता हूँ। क्या देखने देंगे आपको? क्या देख पाओगे आप वो शो? नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि वो मूवी का टिकट है। सर, वो मूवी का टिकट है ही नहीं, वो एक्चुअल में टाइम का टिकट है, वो समय का पैसा है, टाइम का पैसा है। आपका टाइम खत्म, पैसा खत्म। वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम में भी होता है। जब ऑप्शन का प्रीमियम बनता है, 2 चीज़ों से बनता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये दोनों चीज़ों से ऑप्शन का प्रीमियम बनता है। तो कुछ लोग देखिए टाइम वैल्यू को एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं और कुछ लोग थीटा भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी ऑप्शन की एक्चुअल कीमत जो होनी चाहिए या होती है, और टाइम वैल्यू यानी समय का पैसा, कि टाइम के साथ में कितना आपका ऑप्शन का प्रीमियम डिके होगा या गलेगा। तो देखिए इन दोनों में से, ठीक है, अगर हमें कोई भी एक चीज़ पता चल गई, राइट, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखते हैं, शायद तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक ऑप्शन चेन ओपन करके देखते हैं और यहाँ से कोई भी एक रैंडम कॉल उठाएंगे, राइट। तो मान लो ये 22,800 का ये कॉल है, जिसका प्रीमियम अभी 175 रुपये चल रहा है ना। ये 22,800 का ये कॉल और 175 रुपये प्रीमियम चल रहा है। अब 175 रुपये का ये प्रीमियम है, मुझे ये पता कैसे चलेगा कि इसमें कितनी टाइम वैल्यू है और कितनी इसकी एक्चुअल कीमत है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास सामने आपके फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, किसी भी साइड की, कॉल की या पुट की, तो उसके लिए फॉर्मूला नीचे दिया गया हुआ है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये सब कैलकुलेशन आपको लाइव मार्केट में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है या कभी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन आप समझ गए ना, आपकी लिटरली आँखें खुल जाएँगी, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होने वाला है। इसीलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए समझते हैं। तो ऑप्शन का प्रीमियम, जैसे कि हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे कि ये जो 175 वाला प्रीमियम है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि लाइक 175 का ये प्रीमियम है और हमें अब चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है? क्योंकि मुझे अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई, तो मैं आसानी से बता पाऊँगा ना कि टाइम वैल्यू कितनी है। जैसे कि मान लो मुझे पता चला कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ₹100, तो मैं दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है, वो मैं बता पाऊँगा कि अरे हाँ, इसमें ₹75 की टाइम वैल्यू है। अगर मुझे पता चला कि इसमें ₹120 की क्या है, ₹120 की इसमें मान लो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मैं आसानी से बता पाऊँगा कि इसमें शायद ₹55 जो है टाइम वैल्यू है ना? तो इसका जो फ़ॉर्मूला है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का, कॉल साइड की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालना चाहते हो, तो वो ये है कि स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस घटा दो। और अगर पुट साइड का निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस घटानी होती है। मतलब देखिए, अब स्पॉट प्राइस मतलब क्या होती है
कि जो निफ्टी की एक्चुअल कीमत चल रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी स्पॉट प्राइस निफ्टी की 22,904 और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो। हर अंडरलाइंग एसेट की स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये रही फिन निफ्टी की 24,774 की, बैंक निफ्टी की है यहाँ पे 51,502। तो इस तरीके से स्पॉट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो स्पॉट प्राइस है जो चल रही होती है, इसमें से आपने जो ऑप्शन आप खरीदना चाहते हो, जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आप खरीदना चाहते हो, वो वाली स्ट्राइक प्राइस माइनस कर देनी होती है। तब जाके आपको मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि मेरे पास है ये स्पॉट प्राइस 22,904 और इसमें से मैं कौन सा कॉल खरीदना चाह रहा हूँ, 22,800। तो अगर 22,904 में से आप 22,800 घटा देते हो, कितना बचेगा, क्या बचेगा इसमें? ₹104। तो ₹104 इसकी क्या है? एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल कीमत है कितनी? ₹104। प्रीमियम कितने का था? 175 का, ठीक है? तो इसमें ₹104 एक्चुअल कीमत है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, टाइम वैल्यू कितने बची? कितनी है टाइम वैल्यू इसमें? ₹71, 71। अब ये कैसे आया? पता होगा आपको, 175 का टोटल प्रीमियम और 104 की एक्चुअल कीमत, इन दोनों का डिफरेंस हुआ ₹71। तो ₹71 आपकी ये है टाइम वैल्यू। अब जो निफ्टी की प्राइस चल रही है वो ₹22,904 पे चल रही है। निफ्टी की एक्सपायरी कब है? गुरुवार के दिन, वीकली एक्सपायरी। अगर गुरुवार के दिन तक अगर मार्केट या गुरुवार के दिन अगर मार्केट ₹22,904 पे बंद हुआ, राइट? तो आपका ये जो ₹75 था ना, सॉरी ₹71, ₹71, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम का पैसा है। कब तक का टाइम का पैसा? कितने टाइम का? आने वाले एक्सपायरी तक के टाइम का पैसा। अगर आपने उतना होल्ड कर दिया और मार्केट 22,904 पे बंद हुआ, ये लगभग एश्योर्ड, आप गारंटीड पकड़ लो कि इतना तो लॉस आपका होगा ही होगा। क्यों? सर ये टाइम का पैसा, अगर टाइम ही नहीं बचा, तो उसका पैसा इसमें क्यों बचेगा? सिंपल। सो आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, है ना? अब थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जिसमें थोड़े और कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन जो अभी हम लोगों ने करके देखे, यही इस तरीके से कैलकुलेशन हमें और भी करने पड़ेंगे। तो चलिए, उसे करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में आईवी, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो नोट करूँगा यहाँ इसके नीचे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और राइट साइड में टीबी यानी टाइम वैल्यू, मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसको हम लोग नोट करते जाएँगे। तो सबसे पहले एट द मनी से शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है 22,900 की, तो इस वाले कॉल में कितनी एक्चुअल वैल्यू है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी टाइम वैल्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता ही है, स्पॉट प्राइस यानी ₹22,904 चल रही है, उसमें से आप स्ट्राइक प्राइस घटा दो, यानी ये वाली 22,900 जिसको मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। तो अगर 22,904 में से 22,900 घटा देते हो आप, कितना बचता है? सिर्फ ₹4। तो ये ₹4 आपकी एक्चुअल वैल्यू है, कितनी? एक्चुअल वैल्यू सिर्फ ₹4 है। आप प्रीमियम कितना दे रहे हो? 115। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए ये जो अगले डेसिमल वाले जो लेटर्स हैं ना, मैं उनको, या नंबर्स हैं ना, मैं उनको कंसीडर नहीं करूँगा। थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 115 ही मान के चलूँगा। तो देखिए, ₹4 इसकी एक्चुअल वैल्यू बची है सिर्फ। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? सिर्फ ₹4। लेकिन प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है इसके लिए आपको? ₹115, यानी डिफरेंस कितने का हुआ? ₹111 का डिफरेंस हुआ। तो ये जो ₹111 आप दे रहे हो, किस बात के दे रहे हो? ये टाइम वैल्यू, यानी समय का पैसा, आने वाले एक्सपायरी तक का, यानी अगर मार्केट साइडवेज हो गया और 22,904 के आसपास में आने वाले गुरुवार को बंद हो गया, खत्म हो गया, आपका ये ₹111 पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम का पैसा है। इसी तरीके से अगर आप 22,800 पे देखेंगे, इस पे भी हम लोग वही कैलकुलेशन करेंगे। स्पॉट प्राइस में से 22,800 घटा देंगे, तो जब 22,904 में से अगर 22,800 आप घटाते हो, तो यहाँ पे कुछ बचेंगे शायद ₹104, है ना? ₹104 यहाँ पे आपके बचेंगे। और यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है? 175 का। कितने का डिफरेंस हुआ? 71 का। तो ये 71 क्या हुआ? टाइम वैल्यू। और 1-2 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करने हैं हमें। 22,700 के लिए देखते हैं। अगर 22,700 का प्रीमियम मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो वो है ₹247। फॉर्मूला तो वही है, 22,900 में से 22,700 घटा दो, कुछ बचेंगे 204, ठीक है? यहाँ पे बचेंगे 204 और आपका प्रीमियम चला है 247। कितने का डिफरेंस हुआ? 43 का हुआ लगभग, 43 का, ठीक है? तो यहाँ पे 43 आपका टाइम वैल्यू हुआ, 204 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ। इसके अलावा एक और देखते हैं लास्ट, अगर 22,900 में से आप ये 22,600 घटाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर मिलेगा 304 शायद। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 304। प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 328। कितने का डिफरेंस हुआ? ₹24 का।
तो ये है आपके यहाँ की टाइम वैल्यू ₹24, ठीक है? जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हो आप? 1-2 और कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद में मैं बताऊँगा कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस करना चाहिए था या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट वो? तो चलिए 1-2 कैलकुलेशन और करके देखते हैं। तो देखो अभी एट द मनी पे हम लोगों ने किया, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग आउट ऑफ द मनी में करके देखते हैं। तो जब आप आउट ऑफ द मनी में यानी 23,000 का मैं करके देख रहा हूँ अभी, राइट? तो फ़ॉर्मूला वही है 22 स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो 22,904 में से 23,000 घटा दो, कितना आंसर आएगा? -96, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये जो आप प्रीमियम दे रहे हो 70, इसमें इसकी एक्चुअल वैल्यू 0 है मतलब। देखिए, किसी चीज़ की या तो कुछ वैल्यू होगी या कुछ भी नहीं होगी। माइनस में क्यों होगी किसी चीज़ की वैल्यू? तो अगर यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू 0 है। ये जो ₹71 आप दे रहे हो ना, ये पूरा टाइम का पैसा है। मार्केट साइडवेज़ हो गया, सबसे बड़ा लॉस ये देगा आपको। यहाँ पे भी वही है, आप द जाके देख लो, यहाँ पे भी ये 0 ही आएगा। ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। पूरी की पूरी यहाँ पे ये टाइम वैल्यू ही होती है। ये जो आप ₹43 यहाँ पे दे रहे हो, ये टाइम का पैसा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट करने के लिए बोला था, अब उससे आता है। दोस्तों ज़रा ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा जो टाइम वैल्यू लग रही है आपकी, वो एट द मनी पे लग रही है। ठीक है? लेकिन अगर परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है? अब ये 115 में से 111, तो अमाउंट या रुपीज़ में अगर देखेंगे तो हाँ, इसमें ज़्यादा एट द मनी में। लेकिन अगर परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ पे 100% लगभग टाइम वैल्यू ही है आउट ऑफ द मनी में। अगर आप ऑप्शन बायर हो, मुझे एक बात बताइए, टाइम वैल्यू आपके लिए अच्छी है या बुरी? बहुत बुरी है। टाइम वैल्यू थीटा ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है। अगर ऑप्शन बायर लॉस कर रहा है, तो वो जो प्रॉफ़िट है, वो सेलर के पास ही तो जाएगा जिसने बेचा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन और सेलर का दोस्त होता है। तो यहाँ पे जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो जितनी कम टाइम वैल्यू होती है, उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप इन द मनी में ऊपर चले जा रहे हो, इन डीप इन द मनी जैसे-जैसे आप जा रहे हो, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे टाइम वैल्यू कम हो रही है। देखिए 111 से 71, 71 से 43, 43 और उसके बाद में 24 आ गया ना। तो इन द मनी में जैसे-जैसे आप जा रहे हो, उसमें टाइम वैल्यू कम देनी पड़ रही है। और जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू, ये तो ज़्यादा चाहिए ना। जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो ये एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा चाहिए, जितनी ज़्यादा उतना अच्छा। तो जैसे-जैसे आप इन द मनी जा रहे हो, ये बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है, और टाइम वैल्यू कम होती जा रही है। समझ रहे हो आप? जब इन द मनी में आप काम करते हो, तो इन द मनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल कीमत और कम से कम टाइम वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन आउट ऑफ द मनी में ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ द मनी में पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ही होती है, उसमें एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं होती। और इसीलिए वो जो ऑप्शंस होते हैं आउट ऑफ द मनी वाले, वो सस्ते मिलते हैं और इन द मनी वाले महँगे मिलते हैं। इसके लिए मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप कोई ब्रांड खरीदते हो, तो ब्रांड माँगता है ज़्यादा पैसा। क्यों? क्योंकि ब्रांड के पास क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उसकी सर्विस अच्छी है, उसका फ़ील अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, उसमें फ़ीचर बहुत है। और दूसरी साइड में है कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट। आपने दुकान से खरीदा, आप दुकान की सीढ़ियाँ उतरोगे, तब भी आपकी गारंटी-वारंटी खत्म। घर जाने के बाद चलेगा, नहीं चलेगा, कोई लेना-देना नहीं, आपका पैसा बर्बाद। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से कि अगर आप कोई ब्रांड खरीदते हो ना, तो ब्रांड थोड़े ज़्यादा पैसे माँगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन द मनी महँगे क्यों हैं? सर एक तरीके से वो ब्रांड ही है, इसीलिए महँगे है। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ आपको कि टाइम वैल्यू कम देनी पड़ रही है और उसमें जो एक्चुअल कीमत है वो ज़्यादा मिल रही है। तो इसीलिए वो महँगे हैं। लेकिन आउट ऑफ द मनी सस्ता किस लिए है? इसीलिए सर। तो इनको आप एक तरीके से वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, उसको आप चाइनीज़ प्रोडक्ट समझ सकते हो और ये है एक तरीके से ब्रांड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपने इन द मनी में ही काम करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप ज़रा ध्यान से देखो, चलो मैं ये अभी कैलकुलेशन डिलीट कर रहा हूँ, आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एट द मनी को यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है? एट द मनी को मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से। ज़रा ऑप्शन चेन को ध्यान से देखना, ठीक है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ, 1 सेकंड, ओके। सो ऑप्शन चेन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस में बना हुआ है? ओपन इंटरेस्ट आप समझते होंगे आई होप, ठीक है? अगर नहीं समझते तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। तो ये है ओपन इंटरेस्ट यानी ऑप्शन में कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो ज़रा इस वाले टोटल ओपन इंटरेस्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, नोटिस कीजिए और मुझे बताइए कि किसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है बना हुआ? बड़ा-बड़ा ओपन इंटरेस्ट किस में बना हुआ है? ये आउट ऑफ द मनी में या फिर ये इन द मनी में? ये आगे ऊपर इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। बताइए? आउट ऑफ द मनी में है ना?
कैसे? देखो, इन द मनी में अगर जाओगे, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कौन-सा है? 22,704। ज़रा आउट ऑफ द मनी में देखो, सबसे छोटा भी अगर आप देखेंगे तो वो 33,000 के आस-पास का है शायद। हाँ, 33,000। और बाकी के भी नंबर देखो, 224, 1400, 750, पौने 5,000 कुछ, है ना? 4,000। यहाँ पे देखो सर, कितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। क्यों ऐसे? ठीक है, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो ऑप्शन सेलिंग करते टाइम जितनी ज़्यादा टाइम वैल्यू उतना अच्छा होता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर को पता है आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वैल्यू मिलती है और इसीलिए वो लोग ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी में ही काम करते हैं। और इसीलिए उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से ऑप्शन को समझते हो तो बड़े लोग आपको ये पता होगा कि बड़े लोग ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ही काम करते हैं क्योंकि उनकी वहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप देखिए ज़्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे हैं, बड़े लोग भी आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे हैं, रिटेलर यानी छोटे लोग भी आउट ऑफ द मनी में ही काम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े लोगों का रीज़न तो क्लियर है कि उनको वहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है ज़्यादातर इसीलिए वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन छोटे लोग यानी रिटेलर क्यों काम कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी में? इसलिए सर क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है सर। ये सस्ता मिल रहा है प्रीमियम। अब यहाँ पे जो 25-30 रुपए का प्रीमियम है, जैसे कि मान लो ये 25 रुपए का प्रीमियम, ये यहाँ पे खरीदते हैं बहुत लोग। यहाँ पे ये करीब-करीब है 200 रुपए का। ये 200 रुपए का 1 लॉट खरीदने से अच्छा 25 रुपए के 4 लॉट खरीद लेंगे। ऐसी उनकी सोच होती है ज़्यादातर लोगों की, रिटेलर्स की। और यही सबसे बड़ा उनका रीज़न बनता है लॉस का। एक और फैक्ट बताता हूँ, देखो, ये है निफ्टी का चार्ट मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट, तारीख है 4 अप्रैल की। कितना गिरा है निफ्टी? कल की क्लोजिंग से लेके यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई वहाँ तक वो कितना गिरा हुआ है? सवा 300 पॉइंट के आसपास में, 330 पॉइंट के आसपास में कुछ गिरा हुआ है। अब 330 पॉइंट में कितना बढ़ना चाहिए आपका पुट का प्रीमियम? बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए? यस, बिल्कुल सही। अब ज़रा देखिए प्रीमियम देखिए। सबसे पहले आउट ऑफ द मनी का कैलकुलेशन करते हैं सो दैट आपको समझ में आए, है ना? तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है ये वाला आउट ऑफ द मनी, मान लो आपने ये सुबह खरीदा होता। सुबह इसका प्रीमियम क्या चल रहा होगा, ठीक है? तो आज पूरे दिन भर में ये 21 रुपए से बढ़ा हुआ है, ठीक है? और अब जाके 21 रुपए बढ़ने के बाद ये टोटल प्रीमियम चल रहा है 40 रुपए पे। तो 21 अगर कम कर देंगे, घटा दोगे आप, तो सुबह का प्रीमियम आपको पता चल जाएगा, वो था 19 रुपए, 19 रुपीज़। सुबह ये 19 रुपए का चल रहा था। जब 330 पॉइंट मार्केट गिरा, निफ्टी गिरा, तब जाके इसमें कितने रुपए की ग्रोथ हुई? 21 रुपए की और ये प्रीमियम हुआ 40 रुपए। 40 रुपए पे ये गया प्रीमियम। कितने परसेंट की ग्रोथ हुई यहाँ पे? मान के चलेंगे 95%, 90 से 95%, 90%, है ना? ग्रोथ हुई उतने परसेंट की। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, नीचे ये वाले कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रीमियम अभी 245 का चल रहा है। आज पूरे दिन भर में ग्रोथ कितने की है? 145 रुपए की। 200 245 में से 145 घटा दो। सुबह ये प्रीमियम 100 रुपए पे चल रहा था। अब कितने का है? 145। कितने परसेंट की ग्रोथ हुई यहाँ पे? 150% की लगभग, करीब-करीब 150% की। तो एक जगह पर 90% की ग्रोथ, एक जगह पे 150% की ग्रोथ। कौन दे रहा है? इन द मनी दे रहा है। आउट ऑफ द मनी में तो इतना ग्रोथ नहीं है। और अगर ये उल्टा घूम जाता है मार्केट, सबसे बड़ा लॉस आपको आउट ऑफ द मनी देगा। इन द मनी लॉस कम देगा आपको। सोचो, अब जो बंदा सस्ता समझ के इसको खरीद रहा है उसके साथ में क्या होगा? आप में से भी कई लोगों के साथ में ये होता होगा। ये भी एक मेजर रीज़न है आपके लॉस करने का। राइट? तो इसीलिए आपने आउट ऑफ द मनी में नहीं, इन द मनी में काम करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है कि एक ऑप्शन बायर थीटा डीके के इम्पैक्ट से कैसे बच सकता है या उसको कम कर सकता है। देखिए 100% उससे आप बचा नहीं जा सकता है, यानी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं होती जिसमें टाइम वैल्यू नहीं है। हर स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू होती ही है, राइट? तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं अपन ऑप्शन के प्रीमियम, सो दैट ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर, सो दैट हमारा जो लॉस है वो कम हो और एक जो जब भी हमारी डायरेक्शन हमारे फेवर में मार्केट जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपने इंट्रा डे में काम करना है, ज़्यादा लंबे समय तक ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है। छोटी टाइम फ्रेम में इंट्रा डे में काम कीजिए। यहाँ पे कम से कम टाइम वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये हो सकता है कि देखिए, आप ज़्यादातर इन द मनी में ही काम कीजिए और अगर एक्सपायरी के दिन अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो एट द मनी में भी कर सकते हो, लेकिन गलती से आउट ऑफ द मनी में चले मत जाना अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो। उसके बाद आप स्प्रेड स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हो हेज करके, जिसमें आपका ये जो थीटा है उसका इम्पैक्ट आप कम कर पाओगे। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मार्केट के मूव पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे फास्ट और कम टाइम में बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस हो वहीं पर आपने काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू कम लगेगी और जो डेल्टा की वजह से जो आपको आपके प्रीमियम में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा आप उठा पाओगे।
अब डेल्टा ऑप्शन का एक और अलग ग्रीक होता है जो आपको बताता है कि आपका अंडरलाइंग एसेट बढ़ने पर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा, राइट? तो उसके लिए उसको हम लोग अलग सेशन में कवर करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये समझते हैं कि ये थीटा को कहाँ से देखना होता है, ठीक है? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है निफ्टी ट्रेडर डॉट इन, ठीक है? तो आप निफ्टी ट्रेडर भी अगर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, पहली ही वेबसाइट है जो आपको मिल जाएगी। इस तरीके का कुछ होम पेज इनका ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ ऑप्शन वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन चेन आप देख पाएँगे। अब इसकी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ ग्रीक में नीचे सेकंड नंबर पे थीटा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको अप्लाई करके एग्ज़िट हो जाना है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे थीटा। अलग-अलग हर स्ट्राइक प्राइस का थीटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे अभी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपकी चल रही थी आई थिंक कुछ 23,000, सॉरी 22,900 के आसपास में। तो 22,900 कहाँ गया? ये रहा आपका 22,900, राइट? यहाँ पे आप लाइट ब्लू कलर में इन्होंने दिखा हुआ है पहले से। तो इसका जो टाइम वैल्यू है थीटा है वो है ₹12। लेकिन हम लोगों ने कुछ अलग कैलकुलेट किया था। अब ये कैसे हुआ? हम लोगों ने ज़्यादा कैलकुलेशन किया था, मतलब ज़्यादा हमारा थीटा आया था। यहाँ पे तो सिर्फ़ ₹12.32 है थीटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो पूरे आने वाले एक्सपायरी तक का था। पूरे के पूरे वीक का, मतलब एक तरीके से। जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिन का। लेकिन यहाँ पे जो है ये 1 दिन का टाइम वैल्यू है, 1 दिन का थीटा है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इससे पहले नहीं बताया वो ये है कि जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, क्लोज़ आती जाती है, थीटा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि मान लेते हैं किसी ऑप्शन में ₹50 की टाइम वैल्यू है, थीटा है। तो 5 दिन बचा है, तो मान लो पहले दिन जब ऑप एक्सपायरी को 5 दिन बचा है, तो पहले दिन आपका जो प्रीमियम है, हो सकता है ₹7-8 के लिए, उसके बाद में 9 से ₹10 के लिए, उसके बाद में 12 से 13, राइट? तो जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी, आपका प्रीमियम जो है ना ज़्यादा डिके होता जाएगा, प्रीमियम गलता जाएगा आपका ऑटोमैटिकली। तो जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, हर प्रीमियम जो है ज़्यादा फ़ास्ट गिरता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी जैसे कि आज कल का फ्राइडे ऑलरेडी हो चुका है, आज है सैटरडे, ज आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 5th ऑफ अप्रैल सैटरडे क आज दिन है, और यहाँ पे ₹12, साढ़े 12, सवा ₹12 की टाइम वैल्यू है। लेकिन मंडे के दिन ये और ज़्यादा होगी, ट्यूसडे के दिन ये और ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा होती है एक्सपायरी के दिन, गुरुवार के दिन, और इसीलिए बहुत लोग एक्सपायरी के दिन लॉस करते हैं। ये एक मेजर रीज़न होता है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप ऑप्शन में काम करते हो तो ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज़ करके ट्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मार्केट की आपको डायरेक्शन भी बताता है। ओपन इंटरेस्ट आपको मार्केट में बड़े-बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताता है। ओपन इंटरेस्ट आपको फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सक्सेसफुल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन भी बताता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। और अगर इसके बारे में आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए ओवाई स्ट्रैटेजी, मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने इस वीडियो को, इस टॉपिक को अच्छे से समझा, सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और एक कोई सी भी कमेंट जो आपको अच्छी लगे इस वीडियो के बारे में, अच्छी हो बुरी हो कोई भी, एक कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।